अब मैंने कहा ज्योति जी से कि ये कह रहे हैं कि ब्रह्म कण कण में है और सब जगह ब्रह्म को मैं देखती हूँ, ठीक है। मैंने प्रश्न यही पूछा था और इन्होंने बहुत अच्छा इसके बारे में बताया भी। परंतु और मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ब्रह्म सब जगह है, हर कण कण में है। परंतु क्या हर कण कण जो है शंकर है? जो हर कण कण को आप कहते हो कि हर कण कण में ब्रह्म है, तो क्या वो हर कण कण जो है ब्रह्म है? मान लो ब्रह्म है भी, ठीक है, हर कण कण तो एक समान नहीं है ना, सब में गुण कर्म स्वभाव अलग अलग है। ये किसके लिए कहा गया है कि सब में वासुदेव सर्वम, सब जगह वासुदेव को ही देखो? ये किसके लिए कहा गया है? यदि आप अभी अज्ञानता में होकर के देखना शुरू कर दोगे, अभी अज्ञानी बनकर के अभी आप वासुदेव सर्वम का भाव लेकर के जीने लग जाओगे अभी, तो बुरा और अच्छा दोनों को एक ही तराजू पे तौलने लग जाओगे आप। क्लिष्ट और अक्लिष्ट, वृत्ति और वृत्तियों का जो नाश कर चुका है उसका भी एक ही तराजू में तौल करके आप उसके साथ समान दृष्टि बनाए रखेंगे। इसके लिए जरूरी है कि ये न हो, इसके लिए जरूरी है कि पहले ज्ञान प्राप्ति हो और वह व्यक्ति सबसे पहले आत्मा का साक्षात्कार कर ले, स्वयं को जान ले कि मैं कौन हूँ। यदि वह व्यक्ति जान जाता है, जब अपने आप को जान जाता है, तब वह दूसरे में या एक एक कण कण में तब जाकर के देख पाता है कि ब्रह्म है। तब वो अवस्था आती है। ये जो गीता में कहा है, आचार्य शंकर ने कहा है, वेदों में कहा है, दर्शनों में कहा है, ये बात ये उस समय की है कि जब तक व्यक्ति ईश्वर को या ब्रह्म को नहीं जान पाता है, अपने आप को नहीं जान पाता है, तब तक जो है वह सब में ब्रह्म को, कण कण में शंकर को नहीं देख पाता है। नहीं तो हर, जैसे कि मान लीजिए कि मैं कहूँ बकरी, बकरी में ब्रह्म भाव कैसे देखोगे आप? अब मैं कह दूं कसाई, कसाई में ब्रह्म भाव कैसे देखोगे आप? वो तो दिन भर काटता है, ब्रह्म भाव कहाँ से लाओगे उसमें? अब ज्ञान होगा तो ही ला पाओगे ना। भगवान श्री कृष्ण ने जो भगवान श्री कृष्ण को एक विश्व रूप का भगवान श्री कृष्ण ने एक प्रतीक दिखाया है कि ये देखो, ये पूरा विश्व देखो, जो सबको मैं पहले ही मार चुका हूँ, सबको खा रहा हूँ, किसी को चबा रहा हूँ, किसी को पीस रहा हूँ। ये दिखाते हैं ना गीता में, पूरा विश्व रूप दिखाते हैं। परंतु वो कौन देख पाया? वैसी आंख है हमारे पास क्या? अर्जुन को तो दिए थे आंख कि ले देख तू, हमारे पास वैसी दृष्टि है क्या? नहीं है, ठीक है। अभी और वो दृष्टि मत रखिए। अभी जो मुझे बहुत से लोग ऐसे मिले, तो बहुत से लोगों ने कहा कि सब कण कण में भगवान है, सबको देखो एक ही बराबर देखो। मैंने कहा कि आपकी बड़ी भूल कर रहे हो, शायद मुझे लग रहा है, आप एक बार जांच लो अपने आप को। ये प्रश्न मेरे पास शायद इन्होंने उठा दिया, मैं तो इस पर उठाता भी नहीं, परंतु ये प्रश्न मेरे पास आ चुका है। और ये प्रश्न जो है मुझे ऐसे व्यक्ति के साथ इसके बारे में शास्त्रार्थ हुआ है जिनको संन्यास लिए हुए कम से कम 20 से 22 साल हो चुका था उनको अपने जीवन में। उनसे मेरा इसके प्रति तर्क वितर्क हुआ था, तो वो भी इसी पे अड़े थे कि सब जगह वासुदेव देखो, सब जगह वासुदेव देखा। जब मैंने इस बात को कहा कि आप उस स्थिति तक पहुँचे हो महाराज जी, तो महाराज जी बोले नहीं। महाराज जी स्वीकार भी करते थे कि नहीं पहुँचा। तो नहीं पहुँचे हैं तो आप कैसे पहचान लोगे? तब आप कसाई में कैसे देखोगे ब्रह्म को? एक बकरी काटने वाले में कैसे ब्रह्म को देखोगे? ज्ञान होगा तब ना देखोगे। ब्रह्मांड में हजारों तरह की शक्तियां हैं, अच्छी भी हैं, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। आप कैसे देखोगे उनको जब तक आपके पास दिव्य दृष्टि? भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को तो दिव्य दृष्टि मिली थी, आपको कोई दृष्टि मिली है क्या? आपकी दृष्टि क्या है? ज्ञान की दृष्टि है। जब पूर्ण ज्ञान नहीं होता है तो फिर आप सबके प्रति एक ही दृष्टि अपना लोगे तो फंस जाओगे आप, और बड़ी बड़ी बुरी तरह से फंस जाओगे फिर आप, और इतना गहनतम रूप से फंस जाएंगे आप लोग
कि फिर ये जो बातें कुछ होती हैं उसके बारे में चर्चा करके अपनाने का प्रयास करिए कभी भी। जैसे जो बातें आजकल प्रचलित है ना कि सब में कण-कण में ब्रह्म देखो, कण-कण में ब्रह्म देखना ठीक है, परंतु कब ठीक है, कैसे ब्रह्म को देख? तब तो कहोगे कि जो बलात्कार कर रहा है वो भी उसमें भी ब्रह्म को देखो, है कि नहीं? उसमें भी ये बात आ जाएगी ना, फिर तो वो तो पापी है, उसमें कैसे हम ब्रह्म को देखेंगे? ये भाव तब गलत हो जाएगा। तो आपका कंसेप्ट है कि ब्रह्म सब में वासुदेव देखो, सब कण कण में ब्रह्म देखो, ये फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर फेल हो जाओगे आप। कंसेप्ट यहीं पे आप फिर अध्यात्म से नाता तोड़ दोगे। कोई भी चीज़ को आप जब करने जाते हो तो उस पर आप लोग विश्लेषण करो, नहीं पता है तो प्रश्न पूछो आप, कैसे हम सबको ब्रह्म में देखें, ब्रह्म भाव में देखें, कण कण में ब्रह्म को। मेरे मन में ना ये बहुत दिनों से आता था ये बात। जब मैं पहली बार जब मैं स्वामी राम सुखदास जी को सुना था, स्वामी राम सुखदास जी कह रहे थे कि कण कण में, सब में और सब हर व्यक्ति में ब्रह्म को देखो, ईश्वर को देखो, राम को देखो। वो भी राम के द्वारा ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो ये बात मेरे अंदर बहुत गहनतम गई और मैंने देखा कि एक चोर को भी कहते, मैंने एक चोर की तरफ भी देखने का प्रयास किया, एक गलत आदमी की तरफ भी जब दृष्टि डाला तो मैंने कहा कि ये तो ब्रह्म नहीं हो सकता है। स्वामी राम सुखदास जी के इस मैं, वो तो थे नहीं, तो मर चुके थे, परंतु फिर भी मेरे मन में ये बार बार प्रश्न उठा। मैंने कहा कि ये नहीं हो सकता है। फिर मैंने शास्त्रों को खंगालने का प्रयास किया, जांचने का प्रयास किया, गहराई में उतरने का प्रयास किया। फिर ये योग दर्शन से मुझे पता चला। जब मैंने योग दर्शन की तरफ आया तब मुझे इसका पूरी सत्यता का पता चला कि ये जो, और फिर गीता की और गहनता में जब उतरने का प्रयास किया तब जाकर के ये मुझे पता चला कि इसकी वास्तविकता क्या है। अब आप लोग तो इन प्रश्नों के ऊपर ध्यान भी नहीं देते हो, खोजते भी नहीं होंगे, परंतु मैं तो इन प्रश्नों पर उलझता हूँ तो फिर ढूंढता हूँ, ठीक है, पागलों की तरह फिर ढूंढता हूँ कि आखिर इसका, अब जब तक उत्तर नहीं मिलता है तब तक बेचैनी घेरे रहती कि आखिर कुछ ना कुछ तो है इसमें। फिर उसमें अंदरूनी जाने का प्रयास करते हैं, फिर गहनता में उतरने का प्रयास करते हैं। जिन प्रश्नों को बहुत आप लोग आसानी से उत्तर जान ले रहे हो, इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में बड़े समय और बड़े मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के इनके उत्तर निकल पाते हैं। तो ये भाव आज के बाद थोड़ा सा इसके प्रति चिंतन कर लीजिएगा, आप लोग विचार कर लीजिएगा, ठीक है? तो आप सही दिशा में चल पाओगे। कण कण में भगवान और सब में ब्रह्म, ठीक है? फिर मूर्ति में भी ब्रह्म देखोगे, कहोगे कि इसमें कण कण में जब ब्रह्म है तो मूर्ति में भी ब्रह्म देखो। कुछ दिन के बाद कहने लग जाओगे कि नहीं, मूर्ति पूजा करो, पत्थर पूजा करो, अब गणेश जी की जो प्रतिमा बनी है इसमें भी ब्रह्म है। यही तो भारत में डिफॉल्ट हुआ। सबसे बड़ा फॉल्ट भारत में यही हो गया कि अर्थ का अनर्थ हो गया। कण कण में जब बात हो गई तो अर्थ का अनर्थ हो गया, सारे नदियों का पत्थर निकाल के सब हिंदू पूजने लगे। सबसे बड़ी समस्या तो यहीं पे खड़ी हो गई, अर्थ का अनर्थ हो गया। तो सब जाकर के जितने विद्वान हैं ये कण कण में ब्रह्म के ऊपर बड़ी बड़ी व्याख्यान देने लगे कि कण कण में भगवान शिव है, ब्रह्म ईश्वर है, और पूरी की पूरी जो है तादाद जो है उसके पीछे चल दिया। किसी ने भी इसके ऊपर तर्क नहीं किया, किसी ने सोचने का प्रयास नहीं किया कि ये तो भेड़ चाल है। सबने कहा कि नहीं, बात सही कह रहे हैं भाई, जब कण कण में ब्रह्म है तो इस मूर्ति में भी ब्रह्म होगा, और वहां से पूजा शुरू हो गई मूर्तियों की। जैनियों ने हमें यही सूत्र पढ़ाया। जैन दर्शन में सबसे पहले मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ था, और इसी कंसेप्ट को उन्होंने अणु और क्षणिकवाद से लेकर के इस कंसेप्ट को पूरा करके उन्होंने जैन दर्शन में जो है मूर्ति पूजा या अपने गुरु की पूजा प्रारंभ कर दिया। उन लोगों ने बड़ी विडंबना खड़ी हो गई। हिंदुओं ने भी इसी चीज़ को लेकर खड़ा कर दिया, और आज भी हिंदू इसी चीज़ में पड़े हुए हैं। मैं मूर्ति पूजा का विरोधक नहीं हूँ, मैं भी मूर्ति मंदिर में जाता हूँ, परंतु मैं इसलिए जाता हूँ कि बस उस परमात्मा, उस महापुरुष को याद करने का प्रयास करता हूँ कि इस महापुरुष की वास्तविक चरित्र और गुण कर्म स्वभाव को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करता हूँ। बस मंदिर में मैं इसीलिए जाता हूँ, ठीक है? मैं किसी चीज़ का विरोधी नहीं हूँ, मैं जाता हूँ मंदिर में, परंतु उसके गुण कर्म स्वभाव को याद करने के लिए जाता हूँ, उसका गुण कर्म स्वभाव हमारे भीतर आत्मसात हो जाए बस।
इतने ही के लिए मैं जाता हूँ और मैं किसी चीज़ के लिए नहीं जाता हूँ। मेरा भारत के लगभग सभी मंदिरों में गया हूँगा मैं, कुछ छोड़ करके जो बहुत फेमस है, परंतु मैंने यही चीज़ देखा कि उनके गुण कर्म स्वभाव हमारे भीतर आए, यदि वो महान रहे हैं तो ठीक है। और मैंने कोई कुछ प्राप्त करने की दृष्टि से, मैंने ये दृष्टि से नहीं, एक भेड़ चाल चल देती है इसके पीछे, और भारत का बड़ा इससे पतन हुआ, बहुत बड़ा पतन हुआ, और बड़े बड़े और कितने जन्म हुए लोगों को, करोड़ों करोड़ों लोगों के जो जन्म होते हैं वो सारे के सारे जन्म जो है व्यर्थ हो जाते हैं इसी के पीछे। इसीलिए ज्ञान प्रमुख होना चाहिए। ज्ञान को प्राप्त कर लो तो कण कण में तब ब्रह्म को देख पाओगे आप। ज्ञान नहीं रहेगा तो फिर तो उसका गुणकर्म स्वभाव आपके ऊपर हावी हो जाएगा, ठीक है। उसका जो गुणकर्म स्वभाव है आपके ऊपर हावी हो जाएगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का गुणकर्म स्वभाव सबसे पहले व्यक्ति को अटैक करता है, ठीक है। इसलिए इसके प्रति और गहनतम जाने का प्रयास। बहुत ऐसे, इसलिए तो कहते हैं कि आप लोग आध्यात्म में उतरते हो परंतु आप लोग प्रश्न नहीं करते हो, कुछ पता नहीं। जी जी जी,